ये जवाले पजीर मंजन चौधरी इनका नाम दीजिए तो अच्छा रहेगा। ये अधीर रंजन चौधरी कौन होते बोलने वाले? उनको तो बात ही नहीं करने आता है। वो क्या दीदी से बात करेंगे कि ममता बनर्जी वो एक मतलब कि फूल हैं और अधीर रंजन चौधरी जो है वो धूल हैं। आज बंगाल में आपको कहीं पर नज़र आता है कांग्रेस? वो जो है ना कांग्रेस को जवाल में ला दिए। वो कभी ना कभी वो यहाँ की चाबी जो है ना वो मोदी अब्बा के डब्बे में डाल करके यहाँ से रुखसत ले लेंगे। अगर दीदी हमारी मिली रहती ना तो 35 साल जो सरकार चलाया ना उसको जनता जो है दीदी के लिए उठा करके नहीं फेंक देती। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव काफी करीब है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में जो विपक्षी गठबंधन एक साथ है उनमें दरारें देखने को मिल रही है। वजह यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि हमें बंगाल में किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं है, उन्हें बीजेपी को हराने के लिए वो अकेले ही काफी हैं। तो क्या इससे यह साफ होता है कि बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी और कांग्रेस में काफी कुछ अनबन और खटपट देखने को मिलेगी? हमारे साथ टीएमसी के समर्थक अब्दुल मोनम मलिक हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि टीएमसी और कांग्रेस में जो दरारें पड़ रही हैं क्या कहेंगे? ये दरारें की शरारे की शोले की चिंगारी जो है ना ये अधीर रंजन चौधरी ने ये शुरुआत की है यहाँ से। और ये जो देखिएगा अक्सर आप उनको देखिएगा आप संसद में जब वो खड़े रहते हैं ना तो वो कभी भी सड़कों वाली बात करते हैं। संसद में कैसे नेता एक बात करता है उनको वो नहीं मालूम है, क्योंकि उनको हिंदी नहीं मालूम है। संसद में वहाँ पे बहस जो होती है ना वो हिंदी में होती है। आप किसी भी नेता को देखिएगा, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हिंदी में ही बहस करते हैं या कुछ इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ये तो इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे हैं। अब पता नहीं बंगाल के तो हैं लेकिन वो क्या बंगाल में क्या कर रहे हैं वो नहीं मालूम है। और दूसरी बात कि संसद में बोल ही नहीं पाते हैं। उनको तो संसद छोड़ करके कोई और दूसरा काम करना चाहिए। ममता बनर्जी पर वो लगातार अटैक करते रहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ममता बनर्जी वो एक मतलब कि फूल हैं और अधीर रंजन चौधरी जो है वो धूल हैं। और धूल को अगर आप फूल से मिलाइएगा तो बहुत ये होगा, धूल जो है धूल ही रहता है और फूल फूल होता है। तो ममता बनर्जी का मतलब मुकाबला करना अधीर रंजन चौधरी का बस में नहीं है। लेकिन कांग्रेस का बंगाल में तो वो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंसी वो देख रहे हैं। देखिए वो देख रहे हैं, वो क्या मालूम है, वो उनका भी पार्टी चलाने का जो तरीका है वो गिफ्ट लो और पोस्ट दो। गिफ्ट लेके वो पोस्ट दे रहे हैं। किसी के गिफ्ट ले रहे हैं? मतलब उनके जितने भी कार्य करते हैं आज आप उनसे जाइए मिलिए, एक एक का इंटरव्यू लीजिए या जो भी पोस्ट होल्डर है आप उनसे जाके मिलिए और मिलने के बाद आप यही मेरा क्वेश्चन जो है उनसे कीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना काम कर रहे हैं या कितना करना चाहते हैं या कितना उनको मतलब अलॉट किया गया कि आप ये काम कीजिए। आज बंगाल में आपको कहीं पर नज़र आता है कांग्रेस बंगाल में नहीं। अगर अधीर रंजन चौधरी को राहुल गांधी को हटा के उनके हाथ में दे दिया जाए तो इंडिया से पूरा सफाया कर देंगे वो। क्यों ऐसा क्या वजह? देखिए आप मीडिया वाले आप पूरे जगह घूम रहे हैं, तो अधीर रंजन चौधरी जो है वो बीजेपी का पूरा काम कर रहे हैं, वो पूरे बीजेपी के एजेंडा पे चल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जो है पूरे तरीके से बीजेपी से मिले हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बंगाल में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और दीदी हमारी जो है उस चीज़ को बचाने के लिए उनको पूरा बायकॉट की है। लेकिन अधीर चौधरी बोलते हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी से मिली हुई हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद वो सही से काम नहीं कर रही है। अरे अगर दीदी हमारी मिली रहती ना तो 35 साल जो सरकार चलाया ना उसको जनता जो है दीदी के लिए उठा करके नहीं फेंक देता। दीदी का मेहनत और दीदी का बंगाल में जो एक जोड़ जो उनका जो तरीका जो है एक जोड़ करके रखने का, आपस में सबको मिला के रखने का, वो जनता देख रही है और जनता उनको मानती है कि दीदी जो है इस काबिल है। ये अधीर रंजन चौधरी कौन होते बोलने वाले? उनको तो बात ही नहीं करने आता है। वो क्या दीदी से बात करेंगे? वो महुआ मित्रा को देखिएगा संसद में वो बात करती, उनसे वो बात करने के लायक नहीं है। वो क्या बात करेंगे? वो दीदी का मुकाबला करेंगे? वो सीएम बनने के लायक हैं? दीदी से मुकाबला करेंगे? अरे दीदी तो उनको फिर भी 2 सीट दे रही थी। अगर दीदी चाहती ना तो उनका भी सीट वो ले ले। उनको ये चीज़ का उनको पहले सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में कांग्रेस जो है वो जीरो पर है, वो उसका वजह अधीर रंजन चौधरी? देखिए आप जा करके ना आप उनका हेड ऑफिस जो है पार्टी ऑफिस कांग्रेस का, आप उसका हालत जाके देखिए एक बार। जा करके आप वीडियो बनाइए, जाके देखिए वहाँ पर कुछ नेता लोग जो कांग्रेस के बैठते हैं, आप उनसे पूछिए
वो जो है ना एक मतलब क्या बना दिया है कुछ समझ में नहीं आता। वो जन्मदिन मरम दिन वहाँ पर सिर्फ होता है पार्टी ऑफिस में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी हमको तो लगता है कि साल में भी 1-2 बार आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो आदमी अपना नहीं देख सकता वो बंगाल को क्या देखेगा। जो अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहा है वो यहाँ की जनता आवाम को क्या देखेगा। इसके लिए सिर्फ ममता बनर्जी है, और ममता ही बनर्जी जो है ये हम लोगों को जो है संभाली है और संभालती रहेंगी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो बंगाल में पहुंचा, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा था कि सेंट्रल कोलकाता में क्यों नहीं आया। हालांकि जब सेंट्रल कोलकाता में आता, राजधानी में अगर यात्रा पहुंचता तो लोग देखते, लोग जानते भी। इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए ये सीधा है, सीधा बात ये है कि आपको बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर राहुल गांधी अगर सेंट्रल में आते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जितने मेंबर, जितने नेता हैं वो जोश में आते, उनसे मिलते, ठीक है। तो वो जो है नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर भी जिस भी इलाके के जो बीजेपी के जो हैं लोग को नुकसान पहुँचे या उनके नेता को। अधीर रंजन चौधरी के बारे में आप कभी देखा शुभेंदु अधिकारी कभी कुछ हमला करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन लोग का गठबंधन है साथ में, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। ना वो उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना वो उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो ये क्लियर है कि वो बीजेपी को सीधा सीधा जो है फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और टीएमसी का जो बात रह गया तो टीएमसी पे वो जो है हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक लेवल में है और वो अभी मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। तो ये चीज़ जनता, पूरी आवाम, पूरा भारत पूरा उनके बारे में ये चीज़ सोच रहा है। अधीर रंजन चौधरी जो है ख़ास कर के सेंट्रल में राहुल गांधी को नहीं लाए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं नुकसान नहीं हो जाए। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी एक बड़ी कड़ी है, तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी कड़ी है कि अगर वो टूट गई तो समझिए इंडिया गठबंधन में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी का टर्म्स जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी का टर्म्स काफ़ी कुछ ख़राब देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? हाँ देखिए, अब जो सुप्रीमो होता है, जो एक घर का जो गार्जियन होता है ना, वो पूरी तरीके से पूरी तरफ देखता है। तो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के अंदर में कुछ ना कुछ खामियां पाई, तभी वो उनको बंगाल में अलॉट नहीं की कि उनको कुछ सीट दे। अगर उनको वो कुछ सीट देती हैं तो वो सीधा वो जो है वो फ़ायदा वो बीजेपी को पहुंचा देंगे। तो इसलिए ममता जो है पूरी सीट पे, दीदी हमारी ममता बनर्जी ने पूरी सीट पे लड़ने का फैसला किया। वो बात की बात है कि वो राहुल गांधी को देंगे या कौन प्रधानमंत्री बनेगा या क्या, इन लोगों का आपस का गठबंधन है, आपस में क्या होगा वो तो लोग फैसला लेंगे। जो भी इसमें कोर कमेटी में है या जो अपने अपने जगह में मतलब हैं, ये लोग अपना फैसला करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से उन्नति कर रही है, एक वक्त था जब कांग्रेस जो है वो अच्छे पोजीशन में थी, लेकिन बंगाल में देखा जा रहा है कि लगातार वो पोजीशन घटता जा रहा है और अब हम लोग पीसीसी में जाते भी हैं तो बहुत रौनकें वहाँ मिलती ही नहीं हैं। ऐसा क्यों? वजह है आपको अधीर रंजन चौधरी वो तो चाहते हैं कि उनके जो ऑफिस जो है ना, हेड ऑफिस, उसमें वो सिर्फ बर्थडे पार्टी करें, बर्थडे शड्डे मरणदिन जन्मदिन यही वो करते रहे ज़िंदगी भर। और दूसरी बात कि उनको ये सब करते हुए उनको सीधा माफ़ी दीदी से मांग करके उनको जो है ना टीएमसी में आ जाना चाहिए, तो दीदी कहीं ना कहीं माफ़ करके उनको शायद कोई जगह दे दे। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो फिर वो टीएमसी में कैसे आएंगे? क्योंकि माफ़ी किससे मांगता है आदमी? जो मजबूत रहता है। दीदी को मतलब कि वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो तो टीएमसी का तो कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दीदी के साथ पूरी आवाम, पूरी जनता है बंगाल की, तो वो कैसे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो एक ताकत लगा रहे हैं कि हम एक ऐसे आदमी का साथ दें जो कि बंगाल को बर्बाद करना चाहता है, जैसे बीजेपी, समझे। तो ये चीज़ बहुत दिन से चल रहा है और ये ऐसा होने वाला नहीं है। दीदी जो है वो अपने बंगाल को मजबूती से चला रही है, खूबसूरती से चला रही है। वो जो है वो इस बंगाल को संवारी। देखिए जब से आई है आप हमेशा देखा होगा कि कुछ ना कुछ अच्छा बंगाल में हुआ है। कभी ऐसा नहीं आपको मिला होगा कि नहीं इस चीज़ से। हाँ, अपोजिशन हमला करते हैं, लेकिन कुछ अपोजिशन ऐसा होता है जो गंदा हमला करते हैं, तो वो लोग को करने से जनता कुछ इधर का उधर होने वाली नहीं है। वो सब दीदी के अंदर है और दीदी को जानती है, और जब तक बंगाल में दीदी है कोई भी वोट जो है इधर उधर जाने वाला नहीं है। सब दीदी के साथ है, सब पूरी जनता, पूरी आवाम दीदी के साथ है। अच्छा ये बताइए कि जब अधीर रंजन चौधरी जो है, बार बार अधीर रंजन चौधरी पे आप सवाल कर रहे हैं। ये
अधीर रंजन चौधरी, ये ज़वाल पज़ीर मंजन चौधरी इनका नाम दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अधीर रंजन चौधरी बार बार बोल करके आप ज़्यादा ये मत कीजिए, ठीक है। वो जो है ना कांग्रेस को ज़वाल में ला दिए, समझे। तो और वो इसलिए लाए हैं क्योंकि वो कभी ना कभी वो यहाँ की चाबी जो है ना वो मोदी अब्बा के डब्बे में डाल करके यहाँ से रुखसत ले लेंगे वो।